नगर परिषद का ट्रेचिंग ग्राउंड किसानों के लिए समस्या बन गया है। ग्राउंड से रिस कर आ रहे पानी के कारण खेती करना मुश्किल हो रहा है। इस वजह से किसान परेशान हैं। अपनी समस्या को लेकर किसानों ने सीएमओ से मुलाकात की। तराना शहर की सारी गंदगी निपानिया रोड स्थित ग्राम पंचायत शादी खेड़ी की जमीन पर डाली जाती है। इससे आसपास के किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तराना ट्रेचिंग ग्राउंड के कारण खेती में आ रही समस्या को लेकर किसानों ने सीएमओ निगवार से मुलाकात की और अपनी परेशानी बताई। किसानों की माने तो तराना शहर का कचरा पानी की बड़ी सी डबरी में डाला जा रहा है। इस वजह से आसपास के लगभग 20 खेतों का पानी खराब हो गया है। आसपास के कुओं का जल स्तर पानी की डबरी से प्रभावित है और इस वजह से पानी दूषित हो चुका है। किसानों से बातचीत करने पर पता चला कि कई लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कचरा ग्राउंड से उड़ने वाली पॉलिथीन, कचरा और गंदगी की वजह से फसल बर्बाद हो रही है। अगर फसल बो दी जाए तो ट्रेचिंग ग्राउंड की बदबू की वजह से खेतों में कोई मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं होता। लगभग 20 किसानों की 200 बीघा जमीन कचरा ग्राउंड की वजह से प्रभावित है। बारिश के 6 महीने बाद तक कुएं का पानी पीने योग्य नहीं रहता है। किसान पूर्व में भी कई प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी शिकायत कर चुके हैं। मुख्यमंत्री, सीएम हेल्पलाइन एवं प्रधानमंत्री को भी पत्र लिख चुके हैं। इसके बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। नमस्कार साथियों, मैं हूं नईम आफ्ताब अभय न्यूज़ से और हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को कवरेज करने के लिए यहां पर आए हैं, जहां पर नगर परिषद तराना द्वारा शादी खेड़ी ग्राम पंचायत के ज़मीन के ऊपर एक ट्रेंचिंग ग्राउंड कचरा डालने की व्यवस्था की गई है, जो कि बहुत भारी मात्रा में है और जिससे कि आसपास के जितने भी किसान हैं उनको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या समस्या आ रही है आपको? ये सारी समस्या सर पानी की है और ये खेत पड़त हो रहे हैं, मजदूर कोई आता नहीं है। ये पॉलीथीन और बदबू के कारण हमारे को समस्या है कि मजदूर भी काम नहीं करता और पीने के पानी में ये पानी भरा जाता है। इसमें तो पानी जो है सब कुएं और ट्यूबवेल में आता है, तो कोई पानी पी नहीं सकते हम 6 महीने तक इसका। और उसके बाद बदबू के कारण सारा कचरा उड़ के गर्मी भर खेतों में जाता है और वो बारिश में हमारे को दिक्कत देता है आँखने जोतने बोने में। वो कचरा भी बहुत ज़्यादा समस्या और दूसरे मजदूर इस कचरे को हाथ नहीं लगाते, वो बीनते नहीं है। हम साफ़ सफाई भी नहीं करवा सकते इस खेतों में, क्योंकि यही समस्या है सारी। मैंने जो यहाँ नगर पंचायत के द्वारा जो कचरा फेंका जाता है, जो ऊपर जो अभी हमने दिखाया गया वीडियो में, आगे वाले वीडियो में, उसके अंदर एक गड्ढे में 10 फीट गड्ढा खुदा हुआ है और वो है कम से कम 4 बीघा का। उसके अंदर कचरा डालते हैं और बरसात में जो पानी भरा जाता है और उसमें जो भी कचरा जाता है पूरे तराने का जाता है। उसमें केमिकल जैसे पदार्थ भी होते हैं जो उसके अंदर डाले जाते हैं। वो केमिकल वाला पानी हमारे कुएँ के अंदर आ रहा है, वही पानी गंदा कर रहा है। बाकी यहाँ 20 कुएँ आसपास के सभी किसानों के कुएँ का पानी इस प्रकार गंदा हो गया है, अगर वो पानी पी लेगा तो रात को बीमार हो जाए। इस कंडीशन में अगर इस पानी को आप केमिकल जांच के लिए भी भेजेंगे तो डबरी का पानी और ये पानी सेम हो गया है, इसमें कोई अंतर नहीं आ पा रहा। इसके लिए हमने 2 साल से सीएम हेल्पलाइन पे, पीएम हेल्पलाइन पे, उसके बाद नगर पंचायत में, कलेक्टर ऑफिस में, जोनल अधिकारी उज्जैन, सभी जगह तहसीलदार को भी और सभी जगह हमने आवेदन दिए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस बीच हमारी जो भी सीएम हेल्पलाइन की कंप्लेंट है वो अपने आप बंद हो जाती है। कम से कम हमने 100 बार सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करी है, लेकिन आज तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। और नगर पंचायत द्वारा एक ही शब्द बोला जाता है कि हमारे पास अन्य व्यवस्था नहीं है इस कचरे को डालने की, इसलिए हम इसको यहाँ से नहीं हटाएंगे। लेकिन इसकी वजह से 200 बीघा ज़मीन खराब हो रही है किसानों की, और यही पानी जब सिंचाई के लिए यूज़ में किया जाता है, केमिकल का पानी, तो किसान की फसल बर्बाद हो रही है। इसमें बहुत किसान परेशान है। अगर किसी भी दिन कोई किसान इससे आत्महत्या करता तो उसकी जिम्मेदारी नगर पंचायत की रहेगी। आपने बताया 200 बीघा लगभग ज़मीन इससे प्रभावित है और कुएं कितने प्रभावित होंगे? 22 कुएं प्रभावित है और 15 होल है। इन होल और कुएं का पानी पूरा प्रदूषित हो चुका है। अगर इसकी जांच कराई जाए तो ये पानी पीने योग्य नहीं है, ना सिंचाई के योग्य है। ये विगत वर्षों से ही समस्या है कि वहाँ के जो आसपास के किसान हैं उनका जो जल स्रोत है और आसपास खेती जो कर रहे हैं, आसपास में प्रदूषण फैल रहा है, इसकी शिकायत हमें पूर्व में भी प्राप्त हुई। इस संबंध में कलेक्टर महोदय को हम अन्यत्र जमीन के लिए फरवरी 2021 में पत्र जारी किया है, 22 में। अगर वहाँ से हमको जैसे ही नई ज़मीन प्लॉट होती है वैसे हम उस स्थान को हम परिवर्तन करते हैं। जो यहाँ पर
कचरा एकत्रित किया जाता है। डबरी के पास में जो पानी भरा रहता है उसकी वजह से पेयजल की व्यवस्था जो है, पानी के पीने की व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और कई महीनों तक ये पानी नहीं पी सकते। दूसरी बात, सर ने बताया कि जिस खेत में हम खड़े हुए हैं लगभग 5 बीघा के खेत में ये खेती नहीं कर पा रहे हैं कई वर्षों से, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से अभी भी हम जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर पूरी तरह से कचरा और पॉलीथीन बिखरा पड़ा हुआ है। तरह से संवाददाता नईम आफ्ताब की रिपोर्ट।